10वीं कक्षा के मेरे प्यारे छात्र मित्रों, आज हम सेतु अभ्यासक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सेतु अभ्यासक्रम में 7वें दिन पहेलियाँ बुझाने के लिए। तो पहेलियाँ यानी मराठी में उसे कोडं सोडविणे। इस प्रकार हम पहले भी इस प्रकार की पहेलियाँ बुझा चुके हैं तथा यह पहेलियाँ मुखरियों का ही रूप होता है। तो हमें इसमें श्रवण, संभाषण, लेखन यह बातें सीखने वाले हैं। तो पता करते हैं यहाँ पर किस प्रकार मुखरिया जो पहले केवल 3 पंक्तियों में ही इसका वर्णन किया गया है और बाद में चौथी पंक्ति में उस पहेलिए का जवाब है। तो सहेली पहले 3 पंक्तियों द्वारा जिसका वर्णन किया गया है उस बात से कैसे मुकर जाती है यह बताते हुए मुखरिया काव्य विधा पर हम सभी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर पहेलियाँ या मुखरिया दी गई है वह देखते हैं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। देखिए यहाँ पर तारा तो हम सभी जानते हैं, अचरज यानी आश्चर्य, भोर यानी सुबह। देखिए रात समय वह मेरे आवे यानी पास आना। तो देखिए रात के समय यहाँ पर सखी सहेलियाँ यहाँ पर क्या कर रही है, अपने सखी से पहेलियाँ कह रही है, पूछ रही है कि कहती है अपने सखी से कि रात के समय वह मेरे पास आता है, भोर भये वह घर उठी जावे, भोर यानी सुबह, सुबह हो जाने के बाद वह अपने घर चला जाता है, यह अचरज है सबसे न्यारा। अचरज यानी आश्चर्य, न्यारा यानी निराला। तो देखिए यह निराला ही आश्चर्य है। तो इस प्रकार यह सहेली उसकी सहेली किस प्रकार यह बुझाती है कि ए सखी साजन। तो इस पहेली का जवाब देती है कि वह सखी तुमने जो पहेली बुझी उसका उत्तर साजन होता है, यानी आपके पति है, यह साजन है आपके, ना सखी तारा। यहाँ पर वह सखी उसकी उत्तर जवाब में क्या देती है कि वह क्या है, तारा है। तो देखिए हम भी जानते हैं कि रात हो जाने के बाद तारे ही हमें आसमान में दिखाई देते हैं और यहाँ पर वह रात के समय तारे पास दिखाई देते हैं आकाश में, और भोर यानी सुबह होने के बाद वह लुप्त हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। यहीं पर वह क्या है, एक नया आश्चर्य निराला। इस प्रकार यह उसका जवाब क्या है, तारा है। देखिए अगली पहेली में क्या बताया गया है, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वा के बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। देखिए यहाँ पर सखी किस प्रकार अपने सखी से प्रश्न सवाल करती। वह आवे यानी वह आने के बाद तब शादी होए, यानी वह आने के बाद ही शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, और उस दिन दूसरा कोई नहीं भाता है, मीठे लागे वाके बोल, और उसके बोल हमें मीठे लगते हैं। इस प्रकार की पहेली का जवाब देते हुए सखी कहती कि वह आपके साजन है उत्तर में, लेकिन सखी कहती कि वह साजन नहीं, ना सखी ढोल, यानी उसका जवाब क्या है, ढोल है। हम देखते हैं कि शादी में यहाँ पर क्या होते, ढोल बजते हैं और ढोल बड़े ही उसकी आवाज़ सुहानी लगती है और उसके बिना शादी नहीं होती। इस प्रकार यहाँ पर पहेलियाँ हमें दी गई है। तो यहाँ पर हमने या सभी पहेलियों का इस प्रकार देखा है, वाचन किया है
और इसके बारे में आप चर्चा भी कर सकते हो। आगे कि पाठ्योत्तर यानी पाठ के अलावा भी हमें सेतु अभ्यास में कुछ मुखरिया बुझाने के लिए या पहेलियाँ बुझाने के लिए दिए गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर उसी प्रकार की पहेलियाँ। उदाहरण के तौर पर देखिए, बरसा बरस वह देश में आवे, मुँह से मुँह लाग रस प्यावे, वहाँ की खातिर में खर्चे दाम, अरे सखी साजन ना सखी आम। देखिए, बरसा बरस यानी वर्षों वर्ष से, यानी बरस यानी साल, सालों सालों से वह हमारे देश में आता है। मुंह से मुंह लाग रस प्यावे, और उससे मुंह लगाकर हमें रस पीने की इच्छा हो जाती उसकी। वहाँ के खातिर मैं खर्चे दाम, यानी उसके खातिर हम क्या करते, पैसे खर्चते हैं, पैसे देते हैं, दाम देते हैं। फिर सखी से पूछा जाता है उसका जवाब, तो सखी कहती कि वह साजन, तो उसका जवाब साजन नहीं तो क्या है, वह आम। यानी हर साल सालों सालों बाद क्या होता है कि आम का मौसम आता है, और उससे मुंह लगाने पर हम क्या करते, उसका रस पीते। आम के लिए हम पैसे यहाँ पर आम वाले को देते, खरीद कर लाते हैं, और इस प्रकार यह पहेली हम बुझा सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, नंगे पाँव फिरन नहीं देत, पाँव से मिट्टी लगन नहीं देत, पाँव का चुमा लेत निपुता, ए सकी साजन ना सकी जूता। देखिए, नंगे पाँव यानी पाँव में कुछ पहने हुए नहीं है, पंगे पाँव फिरन नहीं देत, वह हमें नंगे पाँव फिरने नहीं देता, पाँव से मिट्टी लगन नहीं देता, और वह जो चीज़ है क्या है, पाँव को मिट्टी लगने नहीं देता, पाँव का चुमा लेत निपुता, निपुता यानी वह कोई भी उसे नहीं रहता पुत, वह तो उसे चूमने लगता है पाँव को, तो वह क्या है, तो सखी जवाब देती है साजन, तो साजन नहीं तो उसका जवाब क्या है, जूता। देखिए, जूते हम सभी पहनते हैं, वह इसलिए कि हम नंगे पाँव कहीं भी नहीं जा सकते, पैर में हमें कोई भी कांटा पत्थर लग सकता है, उसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जूते पहनते हैं, पाँव में मिट्टी वगैरह नहीं लगती। इस प्रकार हम यह पहेलियाँ बुझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप आओ अभ्यास करें, यानी नीचे आपके लिए इस कविता पर आधारित कृतियाँ हल करने के लिए तथा कविता का भावार्थ कैसे समझा यह अभ्यास करने के लिए कुछ कृति पत्रिका में सवाल दिए गए। देखते हैं, मुखरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। देखिए, विशेषता, तारा, क्या विशेषता हो सकती है तारे की, कि तारा क्या होता है, दिन में दिखाई देता है क्या, नहीं, तो वह रात में ही क्या होता है, हमें नजर आता है। यानी तारे की विशेषता क्या हुई, रात में आना और भोर होने पर यानी सुबह होने पर चले जाना। उसी प्रकार ढोल क्या बताया गया है कि शादी के समय आवश्यक समझा जाना यानी समझे जाने वाला यह ढोल है। उसी प्रकार यहाँ पर नई पहेलियाँ बनाने के लिए आप कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर सेतु अभ्यास क्रम में एक नई पहेली उस प्रकार दी गई है। देखते हैं, जैसे कि वह जब मुझसे मिलने आवे, वह मेरी सांस फुलावे, वाके कारण पड़े तड़पाना, ए सकी साजन ना सकी कोरोना। देखिए, वह जब मुझसे मिलने आता है, यानी मेरी सांस फुलावे, वह यानी कोरोना हमारे पास आने के बाद उससे हमें तकलीफ होती है, हमारी सांस फूलने लगती है, वाक्य कारण पड़े तड़पना, और उसके कारण हमें तड़पना पड़ता है। तो इस प्रकार सखी करती कि साजन है उसका जवाब, तो नहीं, तो उसका जवाब है कोरोना, यानी यह रोग, यह लग जाने के बाद इस प्रकार हमें तकलीफ होती है। पूरक पठन के तौर पर आप इंटरनेट से भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुखरियों का
पठन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।